वह परम तत्व स्वार्थ समाया हुआ है, क्योंकि शून्य रूप में अवस्थित रहता है। जैसे नदियों में जल रूप से उसकी उपस्थिति है, इसलिए तो जल से प्यास की तृप्ति होती है तथा इस जल तत्व से शरीर का पोषण होता है। सागर में वह हीरे के रूप में विद्वान है। सागर का सार तत्व हीरा ही होता है तथा विशिष्ट वह पवन के रूप में स्वर समाया हुआ है। इन चरम चक्षुओं से तो वायु नहीं दिखती, किंतु स्पर्श का विषय तो बनती ही है। उसी प्रकार से वह परमात्मा तत्व भी अनुभव का विषय बनता है और हमारे श्वासों द्वारा अंदर प्रवेश करके हमें जीवन प्रदान करता है। उन्हीं के द्वारा दी हुई प्राण शक्ति से हम जीते हैं। इसी प्रकार से कण कण में उसकी सत्ता विद्यमान है, परंतु उसका साक्षात्कार इन 5 स्थूल तत्वों के माध्यम से संभव हो सकता है। बिबे बेला यानी ब्रह्म मुहूर्त में दिन या जीवन की प्रारंभिक अवस्था में जब सूर्य उदय होता है, ऐसी दिव्य बेला में ध्यान किया जाता है। गुरुजी कहते हैं कि मैं उस दिव्य बेला में निश्चल होकर यानी आसन लगाकर जब बैठता हूँ, तो जो इन दुष्ट वस्तुओं का थाग लगाया जाता है, इनका निर्णय शब्द द्वारा किया जाता है। इनसे ऊपर उठकर वह जो परम सत्ता अर्थात है, उसी में पहुँच जाता हूँ। यह योग द्वारा संभव है। उस दिव्य अवस्था में जब पहुँचता हूँ तो अंदर एक दिव्य प्रकाश की उमंग आनंद की लहर उठती है। उन्हीं लहरों के सागर में अमृत जल में स्नान करता हूँ तो फिर ब्रह्म सांसारिक विषयों का क्षणिक सुख छोटे से तालाब में पड़े हुए गंदे जल की भांति प्रतीत होता है। फिर कभी भी उस क्षीर में स्नान करने की इच्छा नहीं हो सकती। ऐसा वह समाधि का दिव्य आनंद है। वह जितना आनंद में है उतना ही गहरा और गंभीर है, इसलिए उसमें आगे और बढ़ने की कोशिश सदा चलती रहती है, तो भी उसका थाद नहीं आता। वह कभी भी सूखने वाला भी नहीं है और न ही वह चंचल भी है जो कदाचित अप्राप्त हो सके।